देखिए हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज नंबर 14.1 की, और 14.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक हम लोगों ने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वाली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। बेसिकली हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक में एक्सरसाइज 14.1 में हम लोग मीन निकालना सीख रहे हैं, और मीन हमने वहां पर तीनों मेथड से सॉल्व कर लिया है, बाय डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और फिर स्टेप डेविएशन मेथड। तो इस वाली वीडियो में भी हम लोग यहाँ पर उन्हीं चीजों का यूज करेंगे, लेकिन सारा बेसिक हम लोगों ने वहां पर पढ़ लिया है। तो मैं बस यहाँ पर क्वेश्चन को करता चला जाऊंगा, आपको समझाता चला जाऊंगा। अगर आपको फॉर्मूला चाहिए कि स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला, हालांकि लिखूंगा तो यहाँ पर भी, लेकिन वहां पर मैंने हम लोगों ने बेसिक पढ़ लिया। मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो 6 से आगे मेरी वीडियो देख रहा है उसको स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला याद है, उसको सारे के सारे वो भी याद है कि पहले ये करो फिर ये करो फिर ये करो। एज्यूम मीन का सारा तरीका याद है कि पहले ये करो फिर फॉर्मूला ऐसे ये करो। डायरेक्ट मेथड का सब याद है, मैं ये मान के चल रहा हूं अब। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, और क्वेश्चन नंबर 6 है द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड इन ए लोकेलिटी। किसी लोकेलिटी में 25 घर हैं, उनका वहां पर जो भी डेली एक्सपेंडिचर है उसके बारे में रिजल्ट दिया हुआ है। फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय सुइटेबल मेथड। जो मेथड आपको अच्छा लगता हो उस मेथड से आप यहां पर इसका मीन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मीन निकालने के लिए चाहे आप किसी भी मेथड का यूज करें, आपको एक्स आई निकालना तो जरूरी है। तो इसका एक्स आई निकालते हैं। ये कंटिन्यूअस डेटा है, ये कंटिन्यूअस डेटा है। 150 पे शुरू, 150 पे खत्म, 150 पे शुरू, 200 पे खत्म, 200 पे शुरू। ये कंटिन्यूअस डेटा है। इनके बीच का गैप भी सेम है। 50 का गैप है, 50 का गैप है, 50 का गैप है, 50 का गैप है और 50 का गैप है। सबके बीच का गैप भी सेम है। तो एक्स आई निकालना है। एक्स आई निकालने के लिए दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड करो। जैसे 100 और 150 को प्लस करोगे तो 250, और उसको जब 2 से डिवाइड करोगे तो 125। ऐसे ही इसका 150 और 200 का 175। ऐसे ही इसका 225। ऐसे ही इसका 275। ऐसे ही इसका 325। ये आपको समझ आया? अब क्योंकि ये नंबर यहां पर काफी बड़े बड़े मुझे दिख रहे हैं, एक्स आई के नंबर काफी बड़े बड़े दिख रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट मेथड यूज नहीं करूंगा। मैं या तो स्टेप डेविएशन का फेवर करूंगा या तो एज्यूम मीन का फेवर करूंगा। तो चाहे जो भी मेथड यूज करना हो, हमें ए नाम तो जरूर देना पड़ता है, एज्यूम तो जरूर करना पड़ता है। तो इस एक्स आई में से इस बीच वाले का नाम मैं ए देता हूं। हालांकि आप किसी का भी नाम ए दे सकते हो, लेकिन मैं इस मिडल मोस्ट का नाम ही ए दूंगा, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। तो 125 में से 225 माइनस करोगे तो माइनस का 100 आएगा। 175 में से 225 माइनस करोगे माइनस का 50 आएगा। 225 में से 225 0। 275 में से 225 50। 325 में से 225 तो 100 आ गया। अभी भी ये नंबर काफी बड़े बड़े हैं। जो हमने डी आई निकाला, कैसे निकाला? एक्स आई माइनस ए करके। तो अभी भी नंबर यहां पर काफी बड़े बड़े मुझे दिख रहे हैं, और सबका गैप सेम दिख रहा है। तो मैं स्टेप डेविएशन यूज कर लूंगा। स्टेप डेविएशन कैसे यूज होगा? आप यू आई को, यू आई मतलब निकालना पड़ेगा। यू आई कैसे निकलेगा? आप डी आई को डिवाइड कर दो एच से, आपका यू आई आ जाएगा। डी आई मतलब ये, और एच मतलब इनके बीच का गैप। इनके बीच का गैप कितना है? 50। याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था स्टेप डेविएशन आप तभी यूज कर सकते हैं जब इनके बीच का गैप सेम हो, अदरवाइज आप स्टेप डेविएशन यूज नहीं कर सकते। तो इन हर एक नंबर को 50 से डिवाइड करो। तो 100 को 50 से डिवाइड करोगे -2, -1, 0, 1 और 2। अब तो काफी छोटे छोटे नंबर हो गए ना, तो यही फायदा होता है स्टेप डेविएशन का। अब अगला कंसेप्ट क्या था? आपको एफ आई और यू आई की मल्टीप्लाई करनी है। ये आपका एफ आई है और वो आपका यू आई है। 4 की -2 में करोगे माइनस का 8। 5 की -1 में करोगे माइनस का 5। 12 की 0 में करोगे 0। 2 की 1 में करोगे 2 आएगा, और 2 की 2 में करोगे तो 4 आएगा। ये आपको समझ आया? उसके बाद फॉर्मूला क्या था स्टेप डेविएशन का? मीन निकालने के लिए ए प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई
और मल्टीप्लाइड बाय एच। ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला था। हमने मीन किसको एज्यूम करा है, 225 को। तो पहले बाकी सब का इसका सम वगैरह कर लेते हैं। जैसे इसका सम करो, वैसे भी बुक वाले ने दिया हुआ है कि आई थिंक 30 वहां पर, या 25 कितने घर हैं, अदरवाइज हम लोग देख भी 25 घर हैं, तो इसका आंसर भी 25 ही आना चाहिए। जैसे 2 और 2 4, 4 और 12 16, 16 और 9 25 ही आएगा, और बुक वाले ने दिया भी हुआ है। और इसका सम करो, 2 और 4 6 आएगा, इसका सम 6 आ गया, और इसका सम 8 और 5 -13 आ गया। तो 6 में से -13 गया, तो माइनस का 7 इसका यहाँ पर सम आ गया। मतलब 8 और 5 -13, 2 और 4 ये प्लस के हैं, तो प्लस में से माइनस माइनस करोगे तो माइनस का 7 आ गया। तो ए की जगह ये वाला 225 प्लस सिग्मा FIUI का सम कितना है, माइनस का 7, तो यहां पर माइनस का 7 अपॉन में समेशन FI कितना है 25, तो यहां पर 25 आ गया। और H मतलब इंटरवल के बीच का गैप कितने का है 50 का, तो यहां पर 50 आ गया। इसको सॉल्व कर लो, 25 2 जा 50, तो 225 माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और 7 2 जा 14। अब 225 में से 14 माइनस करोगे तो 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1 और 2, तो 211 यहां पर इसका मीन आ गया। 211 यहां पर इसका मीन आ गया। तो क्या क्वेश्चन नंबर 6 समझ आया? उसके बाद देखिए यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन नंबर 7 है टू फाइंड द कंसेंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन। मतलब कितना SO2 मतलब क्या होता है, सल्फर ऑक्साइड आई थिंक। तो कितना हवा में कितना सल्फर ऑक्साइड है पर मिलियन के हिसाब से आपको डेटा दिया हुआ है। द डेटा वाज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज, 30 अलग अलग जगह के लिए डेटा यहाँ पर दिया गया है। तो फाइंड द मेन कंसेंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। तो आपको यहाँ पर कितना सल्फर ऑक्साइड ही होता है, SO2 का मतलब मुझे पता नहीं है, तो यही होता होगा। तो कितना सल्फर ऑक्साइड है यहाँ पर, ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है, उसका मीन फाइंड करना है। तो क्वेश्चन को किस तरीके सॉल्व करें, आई थिंक अब हमारे पास ऑप्शन है, हम लोग जिस मेथड का यूज करना चाहे कर सकते हैं। तो सबसे पहले XI निकालते हैं, जो भी XI आएगा सारी बात उस पर डिपेंड होगी। तो एक काम करते हैं, इसका XI निकालना आपको आता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो 0.00 और 0.04 को प्लस करोगे तो 0.04, और 2 से डिवाइड करोगे तो 0.02। 0.04 और 0.08 को प्लस करोगे तो 0.12, उसको 2 से डिवाइड करोगे तो 0.06। 4 का गैप बढ़ाते चले जाओ, 0.10, 0.14, क्योंकि 4 का गैप बढ़ाना है, 0.18, क्योंकि यहां पर देख सकते हो इंटरवल का जो गैप है वो 4 का है। तो अगर पहला नंबर आ गया तो 4 इंक्रीज करते चले जाओ, मतलब 0.04 इंक्रीज करते चले जाओ। इसका कितना मिलेगा आप लोग बताओ, 0.18 है, 4 इंक्रीज करोगे मतलब 0.04 इंक्रीज करोगे तो 0.22। ये आपका यहां पर गैप आ गया। अब ये नंबर मुझे लग तो नहीं रहा इतना हार्ड है, सिंपल ऐसे सॉल्व कर लें, या फिर एक काम करो पॉइंट्स वगैरह से अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि आप देख सकते हो इसकी मल्टीप्लाई 9 में करनी पड़ेगी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी पड़ेगी। अगर पॉइंट से कंफ्यूजन हो रही है तो और आगे जा सकते हो आप। कैसे जाओगे, एज्यूम मीन या फिर स्टैंडर्ड स्टेप डेविएशन पे। तो एक काम करो, किसी एक का नाम दो। लेट से मैंने इसका नाम दिया, किसका नाम दो, क्योंकि सारे ही तो बीच के, इन दोनों में से किसका नाम दो। लेट से इसका नाम मैंने यहाँ पर ए दिया, क्या नाम दिया इसका, ए। तो क्योंकि मैं यहां पर DI निकालूंगा, DI कैसे निकलेगा, XI माइनस ए करके, ए मैंने इसका नाम दिया, आप इसका भी दे सकते थे। तो 0.02 में से 0.14 माइनस करोगे तो माइनस का 0.12, 14 में से 2 गया तो 12, और उसको अगर 2 से डिवाइड करा, सॉरी बस माइनस ही करना है, तो 0.02 में से 0.14 माइनस करो तो माइनस का 0.12। 0.06 में से ये माइनस करो, माइनस का 0.08। 0.10 में से ये माइनस करो, माइनस का 0.04। 0.014 में से माइनस करो 0। 0.18 में से ये माइनस करोगे तो 0.04 आएगा, फिर इसमें से ये माइनस करोगे तो 0. आई थिंक 08 आएगा। ये आपको समझ आया?
अब अभी भी ये नंबर मुझे यहाँ पर काफी बड़े बड़े दिख रहे हैं, तो मैं एक काम करता हूं, इन नंबर्स को डिवाइड करता हूं। इन नंबर्स को किससे डिवाइड करूं? किससे डिवाइड करते हैं? एच से। एच पता है ना, इंटरवल के बीच का गैप। तो आप इस नंबर्स को यहां पर एच से डिवाइड करेंगे, मतलब आपका यूआई मिलेगा। यूआई कैसे मिलेगा? जब आप डी को डिवाइड करोगे एच से, आप डी को एच से डिवाइड करो, आपका यूआई मिल जाएगा। तो ये डी है और एच आपके सामने कितना है? 0 पॉइंट। देख सकते हो इसके बीच का गैप कितने का है? 0 पॉइंट। इसमें से ये माइनस करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। इसमें से ये माइनस करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। तो 0.08 में से मान लो मैं इसका यूज करता हूं, तो इसमें से ये माइनस कर दो 0.04, आपको पता चल जाएगा कितने का गैप है। तो 8 में से 4 गया 4, 0.0, तो 0.04 का गैप है। मतलब हर एक नंबर को मैं किससे डिवाइड करूंगा? 0.04 से। तो माइनस के 0.12 को 0.04 से डिवाइड करो, पॉइंट से पॉइंट कटा, 4 3 जा 12, तो माइनस का 3 आ गया। ये आपको समझ आया? फिर 0.08 को 0.0, क्योंकि h हमारा यहां पर 0.04 है, तो माइनस 0.08 को 0.04 से करूंगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8 आ जाएगा। फिर यहाँ -1 आएगा, फिर यहाँ 0 आएगा, फिर यहाँ 1 आएगा और यहाँ 2 आएगा, क्योंकि इसको डिवाइड करा तो 1 और इसको डिवाइड करा तो 2। ये आपको समझ आया? अब ये हमारे पास आ गया है, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, एक लास्ट स्टेप है एफ आई और यू आई की मल्टीप्लीकेशन। तो 4 की -3 में करोगे -12, 9 की -2 में करोगे -18 और 9 की -1 में करोगे -9, 2 की 0 में करोगे 2 आएगा, 4 की 1 में करोगे 4 आएगा और 2 की 2 में करोगे फिर से 4 आ जाएगा। इसका सम करिए, क्योंकि हमने स्टेप डेविएशन का यूज करा है, तो फॉर्मूला आपको आता है x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई और मल्टीप्लाइड बाय h। ये फॉर्मूला होता है। तो इसका सम करिए, जैसे 4 और 4 हो गया 8, तो यहां से तो 8 मिला, यहां पे ये हो गया 12 और 18 30 और ये 39, तो माइनस का 39 है और प्लस का 8 है, 39 में से 8 माइनस करोगे 31 आएगा, तो माइनस का 31, यहां पर इसका सम आ गया, क्योंकि भाई 12 और 18 30 हो गया, 39 हो गया और 39 में से 8 करोगे तो 31 आएगा, ये बड़ा था तो माइनस का 31। फ्रीक्वेंसी का सम 4 और 9 13, 13 और 9 22, 22 और 2 24 और 4 28 और 2 30, यहां पर 30 आ गया। सारी चीजें पता है, उठा के फॉर्मूले में रख दो। जैसे ए की जगह क्या रखोगे? 0.14, तो 0.14 प्लस समेशन एफ आई यू आई कितना है? माइनस का 31 डिवाइड बाय समेशन एफ आई कितना है? 30 और मल्टीप्लाइड बाय एच की जगह क्या मिलेगा? गैप कितने कितने का है? 0.04। कितने कितने का गैप है? 0.04। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, तो एक काम करते हैं, 31 को 30 से डिवाइड करिए। मैं इसको रफ कर दूं क्या? इस वाले इंटरवल का अब हमें काम नहीं है, हमारे पास थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा, मैं इसको रफ कर देता हूं। वहां पे मैं काम करता हूं, पहले 31 को 30 से डिवाइड कर देता हूं, मेरा रिजल्ट आ जाएगा। तो 31 को 30 से डिवाइड करूंगा तो 31 जा 30, 1 बचा, पॉइंट से 0 डाला, 0 से 0 डाला, फिर 33 जा 90, मतलब अप्रोक्सीमेट 1.03, अप्रोक्सीमेट 1.03। तो 0.14 प्लस ये कितना है? 1.03, तो 1.03 में मल्टीप्लाई होगी, किसकी मल्टीप्लाई होगी? 0.04 की। भाई 1.03 में मल्टीप्लाई होगी 0.04 की। यहां पर आपके सामने ये माइनस और प्लस यहां पर माइनस हो जाएगा। अब 1.03 और 0.04 की मल्टीप्लाई करिए, 1.03 और 0.04 की मल्टीप्लाई करिए, तो 4 3 जा 12 हो गया, 4 1 जा 4 हो गया, यहाँ पर 0.2 डिजिट आफ्टर है, यहाँ पर भी 0.2 डिजिट आफ्टर है, टोटल 4 डिजिट हो गई, तो यहाँ पर 0 लगाइए और पॉइंट लगा दीजिए, तो 0.0412 आपका मल्टीप्लीकेशन आ गया। तो 0.14 में से माइनस कर दो 0.0412 आपको माइनस करना है।
तो 0.14 में से माइनस करना है 0.0412, पॉइंट के बाद 0 है। अब 10 में से 2 गया तो 8 आ गया, यहाँ 9 में से 1 गया तो 8 आ गया, यहाँ पर फिर 13 में से 4 गया तो 9 आ गया, यहाँ पर आपके सामने बचा 9, बाकी तो 0 0 वाला खत्म हो गया। तो ये आपके सामने आ गया 0.9988, 0.9988, पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स लेते हैं तो 0.99 आपका यहाँ पर अप्रोक्सीमेट मीन आ गया। तो ऐसा तो कुछ क्वेश्चन में नहीं था, बस हमारे सामने यहाँ पर ये पॉइंट्स का थोड़ा सा कैलकुलेशन आ गया, और कैलकुलेशन भी आसान थी, हार्ड वगैरह तो कुछ नहीं था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का मीन है 0.99। तो क्या ये आपको समझ आया? उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। ए क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास। मतलब किसी क्लास में जितने बच्चे एब्सेंट रहते हैं उसका रिकॉर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। फॉर द होल टर्म फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज ए स्टूडेंट वाज एब्सेंट। तो आपको मीन नंबर निकालना है इस वाले डेटा का। डेटा यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, ये नंबर ऑफ डेज, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग चाहे इसको किसी भी मेथड से सॉल्व करें, डायरेक्ट मीन, एज्यूम मीन या फिर स्टेप डेविएशन मीन, हमें यहाँ पर एक्स आई निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसका एक्स आई निकालते हैं। एक्स आई कितना आ जाएगा, दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, तो 0 और 6 का प्लस करो 6, उसको 2 से डिवाइड करोगे तो 3, इसका आ जाएगा 6 और 10 का 16, 2 से डिवाइड करोगे तो 8, इसका आ जाएगा 10 और 14 का 24, 2 से डिवाइड करोगे तो 12। अच्छा ध्यान से देखना, यहाँ पर डेटा तो कंटिन्यूअस है, 6 पे खत्म 6 पे शुरू, 10 पे खत्म 10 पे शुरू, 20 पे खत्म 20 पे शुरू, लेकिन डेटा का जो इंटरवल का जो गैप है वो सेम नहीं है। ध्यान से देखो, इंटरवल का गैप यहां पर सेम नहीं है। 0 से 6 का गैप 6 है, तो 6 से 10 का सिर्फ 4 है, 10 से 14 का 4 है, तो 14 से 20 का 6 है, फिर 8 का गैप आ गया, फिर यहां पर ये कितना 10 का गैप आ गया, फिर यहां पर सिर्फ 2 का गैप है, तो गैप सेम नहीं है। तो सबसे पहली बात, स्टेप डेविएशन तो यहाँ पे लग ही नहीं सकता, क्योंकि स्टेप डेविएशन के फॉर्मूले में आता है a प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई और मल्टीप्लाइड बाय एच। एच तो यहाँ पर सेम है नहीं, तो आप लोग स्टेप डेविएशन यूज ही नहीं कर सकते। तो हम या तो एज्यूम मीन यूज करेंगे या फिर डायरेक्ट मेथड। अगर नंबर छोटे छोटे दिखे तो डायरेक्ट, वरना एज्यूम मीन से क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। दोनों को प्लस करा 34, 2 से डिवाइड करा 17, दोनों को प्लस करा 48, 2 से डिवाइड करा 24, दोनों को प्लस करा तो 8 और 8 16 का 6 हो गया, कैरी 1, 3 और 3 6, 66 को 2 से डिवाइड करा 33, दोनों को प्लस करा तो 8, 4 और 3 7, 78 को 2 से डिवाइड करा तो 39। ये आपको समझ आया? 39 ही आएगा ना, 0 और 8 का 8, 4 और 3 7, 78 को डिवाइड करा 39, ठीक है। अब एक्स आई हमारा आ गया। अब ये हमारे पास एफ आई है, ये हमारे पास एक्स आई है, ये नंबर काफी नीचे की तरफ बड़े बड़े दिख रहे हैं, तो फिर से मैं यहाँ पर एज्यूम मीन का यूज कर लेता हूं, क्योंकि स्टेप डेविएशन तो यूज होगा नहीं, क्योंकि एच सेम नहीं है, नंबर काफी बड़े बड़े दिख रहे हैं। डायरेक्ट मेथड से भी हो जाएगा, लेकिन नंबर्स बड़े हैं, इसलिए एज्यूम मीन से करूंगा। एज्यूम मीन में डी आई निकालना होता है। डी आई कैसे निकलता है, एक्स आई माइनस ए करके, एक्स आई में से ए माइनस कर दो, डी आई आ जाएगा। तो यहां पर से बीच में से किसी का नाम ए दो, लेट से 17 को मैंने यहां पर एज्यूम मीन लेट करा, मैंने लेट करा कि जो मेरा मीन है वो यहां पर 17 है, तो 3 में से 17 गया माइनस 14, तो यहां पर माइनस का 14 आ जाएगा। 8 में से 17 गया तो माइनस का कितना आएगा, 17 में से 8 गया माइनस का 9 आ जाएगा। 12 में से 17 गया तो माइनस का 5 आ जाएगा, 17 में से 17 0 आ जाएगा। 24 में से 17 गया तो 4 और 3 7 आ जाएगा। 33 में से 17 गया तो 13 में से 7 गया तो 6 मतलब 16 आ जाएगा। और 39 में से 17 गया तो आई थिंक कितना आएगा, 22 आएगा क्या, 17 और 10, 27 और 10, 37 और 2 तो 22 आ जाएगा। अब आपके सामने ये डी आई आ चुका है, हालांकि ये नंबर अभी भी बड़े बड़े हैं, इससे तो छोटा हो गया लेकिन इनडायरेक्टली है तो अभी भी बड़े बड़े, लेकिन मैं इसको और आगे सॉल्व नहीं कर सकता स्टेप डेविएशन से, क्योंकि गैप सेम नहीं है, तो मैं इसको एज्यूम मीन से ही करूंगा।
एज्यूम मीन में हम लोग क्या करते हैं, एफ आई और डी आई की मल्टीप्लाई कर लेते हैं सीधा और आगे सॉल्व नहीं करते हैं। तो ये हमारा एफ आई है, वो डी आई है। 14 की मल्टीप्लाई 11 में करो, तो 14 की मल्टीप्लाई 11 में करोगे तो 11 फोर जा 44, 11 फोर जा 44 और 4 44 और 4 48 होता है। नहीं सॉरी 11 फोर जा 44 का 4 कैरी 4, 11 वन जा 11 और 4 15 होता है, तो 154 आ गया, 154। तो ये आ गया माइनस का 154। फिर 10 की 9 में करो माइनस का 90, 7 की 5 में करो माइनस का 35, 4 की 0 में करो 0, 4 की 7 में करो 28, 16 की 3 में करो 48 और 22 की 1 में करो तो 22। अब फॉर्मूला याद है आपको एज्यूम मीन के लिए, एक्स बार निकालने के लिए ए प्लस समेशन एफ आई डी आई और डिवाइड बाय समेशन एफ आई। अब यहां पर आपके सामने ये अलग अलग नंबर्स, इनको प्लस करना है तो प्लस करते हैं। देखो 8 और 8 16, 16 और 2 18 का 8 कैरी 1, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 2 9, तो इसका 98 आया इन तीनों का। इसका करते हैं 4 और 5 हो जाएगा 9, 5 और 9 14, 14 और 3 17 का 7 कैरी 1, 1 और 1 हो गया 2, तो माइनस का 279, यहां पर 98, तो 279 में से 98 माइनस करो तो 9 में से 8 गया 1, 7 में से 9 नहीं जा सकता, 17 में से 9 गया 8, यहां पर 1, तो माइनस का 181, माइनस का 181 यहां पर इसका सम आ गया, माइनस का 181 यहां पर इसका सम आ गया। एफ आई का सम करोगे तो 11 और 10 21, 21 और 7 28, 28 और 4 32 और 4 36 और 3 39 और 1 40, इसका सम यहां पर 40 आ गया। उठा के फॉर्मूले में पुट कर दो, एक ही जगह क्या मिलेगा 17, तो ये हो गया 17 प्लस समेशन एफ आई डी आई कितना है माइनस का 181 और डिवाइड बाय समेशन एफ आई कितना है 40, यहां पर आ गया 40, तो माइनस प्लस माइनस होता है तो 17 माइनस 181 और डिवाइड बाय 40। एक काम करो 181 को पहले 40 से डिवाइड कर लो, तो यहां पे रन कर दो 4 4 जा 160, कितना आ गया 1, यहां पर 2 पॉइंट की हेल्प से 0, फिर 4 5 जा 20 होता है, तो यहां पर आ गया 1 0 पॉइंट की हेल्प से 0 और फिर 4 2 जा, तो 4.52 आपका अप्रोक्सीमेट है 4.52। तो 17 में से माइनस कर दो 4.52, तो 17.00 में से 4.52 माइनस कर दो, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 5 गया 4, पॉइंट का पॉइंट आ गया, 6 में से 4 गया 2, 1 का 1, 12.48, 12.48 यहां पर आपका मेन आ गया नंबर ऑफ कितने बच्चे वहां पर एब्सेंट है, मतलब लगभग 13 या 12.5 तो बच्चे होते नहीं, या तो 12 या फिर 13, 50 से कम है तो 12 मानते हैं, लगभग 12 बच्चे यहाँ पर हर दिन एब्सेंट थे। तो क्या ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 समझ आया? उसके बाद देखिए बात करेंगे हम लोग यहाँ पर अपने क्वेश्चन नंबर 9 की, और क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज। 35 सिटीज है, वहां पर उसका लिटरेसी रेट का परसेंटेज आपको दिया हुआ है। फाइंड द मीन लिटरेसी रेट, आपको मीन लिटरेसी रेट यहाँ पर फाइंड करना है। तो फिर से हम किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर तो स्टेप डेविएशन का यूज भी हो सकता है क्योंकि इंटरवल का गैप सेम है, यहां भी 10, 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 तो स्टेप डेविएशन का यूज यहां हो सकता है और कोशिश करूंगा वही करूं क्योंकि नंबर भी इतने बड़े नहीं दिख रहे। जो मन करेगा वैसे करते हैं। आइए तो पहले तो एक्स निकालते हैं क्योंकि चाहे जिसका यूज करो आपको एक्स आई तो जरूर निकालना पड़ेगा। दोनों को +2 से डिवाइड, तो 55 और 45 को प्लस करा तो 100 आ गया, 100 को 2 से डिवाइड करा तो 50। इसके बीच में कौन है 55 और 65 के बीच में कौन है 60। वैसे भी देख सकते हो गैप कितने कितने का है, सेम है, 10 10 का है, तो 10 इंक्रीज करते चले जाओ, 50 और 10 60 और 10 70 और 10 80 और 10 90। ये आपको समझ आया। अब एक्स आई आ चुका है, नंबर अभी भी काफी बड़े बड़े हैं, एज्यूम मीन ले लेता हूं, मतलब किसी एक का नाम ए देता हूं। एक्स आई में से मान लिया मैंने बीच वाले का नाम ए दिया,
तो यहां पर मुझे डी निकालना पड़ेगा, डिफरेंस डी कैसे निकलेगा, एक्स आई माइनस ए करके। तो एक्स आई है 50 और ये है 70, फिर 60 70, फिर 70 70, फिर 80 70, फिर 90 70। तो 50 में से 70 माइनस करा, माइनस का 20, 60 में से 70 माइनस करा, माइनस का 10, 70 में से 70 0, 80 में से 70 तो 10 और 90 में से 70 तो 20। अब ध्यान से देखो यहां पर अभी भी नंबर बड़े हैं, सारे के सारे इंटरवल का गैप यहां पर 10 10 का है, तो मैं इन सारे के सारे नंबर्स को 10 से डिवाइड कर सकता हूं, मतलब मैं स्टेप डेविएशन का यूज कर सकता हूं। मैं अपने ui को निकाल सकता हूं, मतलब di को h से डिवाइड कर सकता हूं, और h यहां पर 10 है क्योंकि सारे इंटरवल का जो गैप है वो यहां पर 10 10 का है। तो इसको 10 से डिवाइड करा -2, इसको करा -1, 0 1 और 2, नंबर बहुत ही ज्यादा छोटे हो गए। ये आपको समझ आया। अब लास्ट पॉइंट है कि fi और ui को मल्टीप्लाई करो। तो fi हमारा ये है, 3 की -2 में करा -6, 10 की 1 में करा -10, 11 की 0 में 0, 8 की 1 में 8 और यहां पर 3 की 2 में 6। अब आपके सामने fi ui आ गया। अब इसका यहां पर सम करना है। तो 8 और 6 कितना होता है, 8 और 6 होता है 14 और 10 और 6 16। तो 14 में से 16 गया तो माइनस का 2 यहां पर fi ui आ गया। fi का सम बुक वाले ने भी दिया हुआ है, वो कितने सिटीज पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं 35, करके देख लो, इसका सम भी 35 आएगा, अदरवाइज बुक वाले ने दिया भी हुआ है। तो फॉर्मूला पता है स्टेप डेविएशन का, a प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई और मल्टीप्लाइड बाय h। तो a कितना है यहां पर 70, तो ये हो गया 70 प्लस समेशन एफ आई यू आई का सम कितना है माइनस का 2 डिवाइड बाय समेशन एफ आई का सम 35 मल्टीप्लाइड बाय h, और h का मतलब गैप कितने कितने का है 10 10 का, तो यहां पर आ गया 10। इसको कैंसिल करो, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, तो 70 माइनस 2 2 जा 4 डिवाइड बाय 7, 4 को 7 से डिवाइड करो, पॉइंट लगा के 0, 7 5 जा 35, 5 बचा पॉइंट से 0, 7 7 जा 49, 0.57, 0.57। तो 70 में से माइनस कर दो 0.57, तो 70.00 में से 0.57 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 69.43, 69.43 आएगा, हाँ 43 आएगा। तो ये काफी इजी कैलकुलेशन थी, क्वेश्चन भी काफी इजी था, तो ये सॉल्व हो गया। 69.43 हमारा यहाँ पर मेन है। और इसी के साथ हमारे यहाँ पर एक्सरसाइज 10.1 फिनिश होती है। 1 से लेकर 5 तक एक अलग वीडियो है, 6 से लेकर 9 तक एक अलग वीडियो है। तीनों की तीनों वीडियोस में हमने जो मीन निकालना सीखा है वो तीनों मेथड से सीखा है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड हम लोग वहां यूज करते हैं जहां पर नॉर्मल कैलकुलेशन हो, एक्स और एफ हमारे नॉर्मल हो, तो वहां पर डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं। फॉर्मूला होता है समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई। एज्यूम मीन का यूज हम लोग वहां पे करते हैं जहां पर इंटरवल का गैप सेम नहीं है, सॉल्व करने के बाद डी तक की कैलकुलेशन भी छोटी छोटी आ जाती है। तो फॉर्मूला हो जाता है ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन में समेशन एफ आई। फिर स्टेप डेविएशन का यूज वहां करते हैं जहां पर डी की कैलकुलेशन भी बड़ी बड़ी है और डी के सारे नंबर किसी न किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, और वो कॉमन नंबर यहाँ पर गैप है। स्टेप डेविएशन आप तभी यूज कर सकते हो जब आपका गैप सेम हो। फॉर्मूला होता है एक्स बार निकालने के लिए ए प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई और मल्टीप्लाइड बाय एच। तो ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 14.1 थी। कमेंट में फीडबैक जरूर दो, क्योंकि अभी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, लेकिन फीडबैक दो। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में।